आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका दोस्तों आज 22 सितंबर को कक्षा 11वीं का गणित का मैथ का पेपर है। लगातार मैं आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताकर तैयारी करवा रहा था। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैं आपको क्या है महत्वपूर्ण शॉर्ट वाले 2 अंकीय प्रश्न बता दिए थे और पार्ट 2 में मैंने आपको क्या है 3 अंकीय 4 अंकीय प्रश्न बता दिए थे। ओके, आई होप आपने वह वीडियो देख ली होंगी। लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कह रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। साथ ही मैं आपको क्या है प्रत्येक क्वेश्चन का रिवीजन भी करा दूंगा। किस इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन बताऊँ सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हो। पहला अपना चैप्टर है समुच्चय। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है किसी आरेखीय समुच्चय ए के लिए आपका ए इनवर्स फिर उसके ऊपर भी इनवर्स है कि बराबर है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, मतलब हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको रेगिस्तान में तैयार कर लेना है। ये आपको तैयार करना है 2-3 टाइप के ये तैयार कर लीजिएगा। जैसे ये वाला आपको तैयार कर लेना है। इसका अगर सॉल्यूशन हम देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा यू। ओके, ये आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ही ले लीजिए। आगे नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है रेगिस्तान में ही यदि a इंटू बी और इक्वल टू है b इंटू ए तो तब समुच्चय a और b डेड समुच्चय होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका हो जाएगा समान समुच्चय। ओके, समान समुच्चय इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम जोड़ी में देख लेते हैं। सही जोड़ी में आपको ये तैयार कर लेना है। सभी आप प्रैक्टिस कर लिया। सॉल्यूशन भी आपके सामने दिया हुआ है, पूरे आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है जोड़ी। ओके, ये आपका दिया हुआ समझ के तैयार करिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप फर्स्ट ले लीजिए। ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए हम क्वेश्चन आंसर में इसमें देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको दोस्तों तैयार करना है उप समुच्चय निकालना। आपको कोई समुच्चय दे दिया, उसके सभी उप समुच्चय कैसे निकालना है। ओके, वो आपको निकालना सीख लें। जरूरी नहीं यही आए, लेकिन और भी आपके नंबर दिया है 2, 3, 4 लिखा है, आपके 6, 7, 8 दे दिए जाए तो उसमें आपको उप समुच्चय निकालना सीख लेना है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है यदि ए और बी 2 समुच्चय हो तो a माइनस बी और b माइनस ए को बेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फास्ट इंस्टॉल लीजिए। बेन आरेख किस प्रकार से बनाना है ये आपको सीख लेना है। ओके, केवल आपको उसमें डायग्राम बनाना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ बेन आरेख बनाना अच्छे से सीख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है u बराबर आपको दिया है, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, तो सत्यापित करना है आपको। ये आपको सत्यापित करना है, इसको आपको सिद्ध करना है। ओके, तो इसका किस प्रकार से लॉन्ग में आपका आएगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 नंबर या 4 नंबर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लीजिए फास्ट ही, पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसके आगे इसका सॉल्यूशन ये है। ओके, फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना एक कंप्लीट हो जाता। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है संबंध एवं फलन। ओके, तो इससे हम देख लेते हैं पहले विकल्प वाला। तो फलन f(x) कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका तत्सम फलन। तत्सम फलन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। रेगिस्तान में पूर्ति करते हैं। ओके, तो ए या बी में से कोई अपरिमेय समुच्चय है तो a इंटू बी डेड समुच्चय होगा, तो इसका राइट आंसर अपरिमेय समुच्चय हो जाएगा। ओके, रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना है। सही जोड़ी में देख लीजिए। सही जोड़ी में आपको ये वाला तैयार करना है। a इंटू आपका ये दिया हुआ है। ओके, 5, तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का ये आपका हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें और क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले 2 नंबर में आपको ये तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका ये आप पहले 2 नंबर में आप तैयार करना है। इसके बाद आपको 7वें नंबर का भी आपको तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट लीजिए कंप्लीट। मैं पूरा आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, और फिर आपको 8वें नंबर का तैयार कर लेना है। ओके, 6, 7, 8 तैयार कर लिए, नहीं तीनों में से आपका 2 नंबर का एक आ सकता है। ओके, तैयार कर लिए, ये आपका दिया हुआ है, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है। लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि आपको a बराबर दिया है, r बराबर इस प्रकार से दिया है संबंध आपको, तो इसमें a से a में a का संबंध परिभाषित है, तो इसमें आपको क्या किया जाएगा, तीर आरेख दर्शाने के लिए कहा जाएगा। ओके, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको सीख लेना तीर आरेख कैसे दर्शाना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है। मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। n का पर परिभाषित एक संबंध r है, ये दिया हुआ है, तो r के आपको प्रांत, सहप्रांत और तथा परिषद क्या है ये आपको पूछा जा रहा है, और संबंध एक फलन है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। इसी लीजिए, इतना दिया है इसका सॉल्यूशन, लेकिन ये आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ओके, इसी शॉर्ट फास्ट ही ले लीजिए। इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। ओके, अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर किएगा, क्योंकि आगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होंगी, फिर आपकी फाइनल परीक्षाएं होंगी, उसकी हम तैयारी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फलन f(x) दिया हुआ है आपका x² + 3x + 5। ओके, और फिर अपॉन x² - 5x + 4, इसका आपको प्रांत ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। खास बात यह कि आपको लॉन्ग में पूछे जाएंगे और छोटे छोटे से आपको 2-2, 3-3 लाइन के। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं हम, त्रिकोणमितीय फलन। ओके, इससे पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं।
तो 225 का रेडियन माप निकाल दिए। अब जरूर नहीं 225 का ही रेडियन आए, आपको कोई भी दिया जाएगा 300, 400, 500 के 450, 550, इस प्रकार से किसी का भी दे दिया जाए, आपको बस निकालने सीख लेना है कि किस प्रकार से हमें डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ता है और रेडियन की माप को डिग्री में बदलना पड़ता है। ओके, तो देख लीजिए इसे। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको सही जोड़ी में देख लीजिए कौन कौन से तैयार करना है। 180 डिग्री, फिर आपको tan माइनस थीटा, फिर आपको sec 90 माइनस थीटा, ये आपको तैयार करना है। सॉल्यूशन आपको ये दिए हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे एक वाक्य में तैयार करना है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। ओके, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में आपके कितने सेकंड होते हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको 77 देख लेते हैं। 77 में तैयार करना है। एक पूर्ण परिक्रमा का 180वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। ओके, तो इससे देख लेते ये आपका क्या है, असत्य हो जाएगा। ओके, फिर देख लीजिए नेक्स्ट, अगर आपका क्या है 1/360 होता तो आपका सत्य हो जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर। ओके, इसमें आपको 2 नंबर के लिए तैयार कर लेना है। 40 डिग्री 20 सेकेंड या इनवर्स को क्या है रेडियन माप में आपको बदलना है। तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका 20 मिनट के लाएगा यहाँ। ओके, इसलिए थोड़ा आप फास्ट ही ले लीजिए। तो आपको तैयार अच्छे से कर लेना है ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है sin 15 डिग्री का मान कैसे निकालना है, क्योंकि इसके दिया हुआ सॉल्यूशन फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको अब लॉन्ग में आपको तैयार करना है। 3 नंबर या 4 नंबर आपसे पूछा जाएगा। यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए। आपका दिया हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार कर लें, ये भी लॉन्ग में आपको cos 7x प्लस cos 5x अपॉन cos sin 7x माइनस sin 5x इक्वल टू आपका cot x, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, तो आपको LHS लेकर RHS निकाल दी, नहीं आपका दिया हुआ है यहाँ से, इतना आपका है पूरा सॉल्यूशन। ओके, फास्ट आंसर लीजिए, बस आपको फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि फॉर्मूला इसका होता है वो आपको लगा देना है तो आपसे बन जाएगा। इसलिए शॉर्ट फास्ट ही लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है cos π/4 प्लस x और प्लस cos π/4 माइनस x इक्वल टू √2 cos x। ओके, इसको आपको सिद्ध करना है। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, इसका भी दोस्तों फास्ट आंसर लीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है समय संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। ओके, इसमें सबसे पहले आपको तैयार करना है i की घात 4 का मान। आपको क्या है i की घात 4 का मान, i की घात 10 का मान, 15 का मान, 16 का मान, 17 का मान, इस प्रकार से किसी का भी आपको i की मान का घात लगा दिया, किस प्रकार से हमें उसके मान निकालना ये आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं यही आपसे 4 पूछे, पेपर में आपसे i की मान 5 पूछ ली जा सकता है। ओके, आई की घात आपसे पूछ लिया जा सकता है, 10 पूछ लिया जा सकता है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसी पर गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालना पड़ता है ये सीख लीजिएगा। जरूर नहीं यही आए, लेकिन आपको किस प्रकार से निकालना पड़ता है तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका जरूर आता है। ओके, ये आपका दिया हो तो इससे संबंधित आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना सीख लेना। ओके, जैसे आपका 2 - 3i दिया है तो 5 - 3i दे दिया जाए इस प्रकार से। ओके, रेगिस्तान में देख लेते हैं। रेगिस्तान में आपका समय संख्या है -2i का संयुग्मी होगा। ओके, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -2 + i। ओके, इसमें भी आपको सभी के आपको अलग से टाइप सीख लेना। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे 77 में देख लेते हैं। 77 में भी आपको सीख लेना है। आपके पेपर में आई की पावर से संबंधित जरूर आई की घात 4 है, आई की घात 6 इसका मान क्या है, आई की घात 10 का मान क्या है। ओके, इसी 77 बन जाएगा और इसी से आपका एक वाक्य आपका ओके बन जाएगा। ओके, और सही विकल्प भी आपसे इसी बन जाएगा। ओके, तो आई की घात किस प्रकार से आपको निकालनी पड़ती है आपको सीख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, ये दिया हुआ है आई घात क्या है -29। ओके, 39 है, तो उसको क्या है a + IB के रूप में व्यक्त करना है। तो किस प्रकार से a + IB के रूप में व्यक्त करना है वो भी आपको सीख लेना। ओके, तो ये आपका हो जाता है। तो क्वेश्चन आंसर तो अपने क्वेश्चन में आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन सॉल्यूशन पर सबसे पहले आपको क्या है गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करना है, इसका फॉर्मेट आपको अच्छे से सीख लेना। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो इससे आपको समझ के सीख लीजिएगा गुणात्मक प्रतिलोम आपको कैसे ज्ञात करना पड़ता है। ओके, अब जरूर नहीं यही है, लेकिन आपको क्या गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित क्वेश्चन आपका आ सकता है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, फॉर्मेट कैसे आपको बनाना है, कैसे लिखना है और कैसे निकालना पड़ता है वो आप देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है 5 - 3i ये घात आपका होल आपका क्यू है। ओके, को a + bi के रूप में व्यक्त करना है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमको नेक्स्ट तैयार करना है। यदि आपका क्या है ये आपका दिया हुआ है, इसमें क्या है m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, फास्ट ही दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है रैखिक असमीकाएं। ओके, इस ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं आपको तैयार करना रेगिस्तान में x के उन मानों को जो दिए गए असमीकाओं को एक
सत्य कथन बनाते हैं उन्हें असमीका का डैश कहते हैं, उन्हें असमीका का हल कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका हल। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें हम क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपका। ओके, इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, हल कीजिए। ओके, इसको आपको हल करना सीख लेना है। ये आपका दिया है। ओके, 5 - 2x/3 ओके छोटा है बराबर है x/6 -5। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट निकाल लीजिए, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, हल कीजिए, इसको आपको हल करना है। ओके, ये फास्ट निकाल लीजिए। साथ ही क्या है, इस हल को संख्या रेखा में आलेखित करना है। संख्या रेखा में कैसे आपको आलेखित करना है ये भी आपको सीख लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिए। तो कंप्लीट हो जाता है इसका। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से दोनों संख्याओं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट निकाल ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा कंप्लीट आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं सभी के मैंने वस्तुनिष्ठ बता दिए, इंपॉर्टेंट वाले, साथ ही महत्वपूर्ण 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के प्रश्न बता दिए हैं। आई होप वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।